और बाबा, अभी हमारे जो सूर्यवंशी माँ है, योगिनी माँ, यज्ञ के आदि में उनका क्या पाठ है? कमाल है। यज्ञ के आदि में वो अष्टदेवों की बात अव्यक्त वाणी में नहीं बताई कि तुम बच्चों ने न दीदी दादी दादाओं को भी श्रृंगार किया था, भूल गए? आदि में उनका श्रृंगार करने का पाठ था दिव्य गुणों से। अंत में जो आदि में सो अंत में भी होता है। तो वही आत्मा है जिनका आदि में श्रृंगार किया था तुम अष्टदेवों ने। जैसे उदाहरण के रूप में फर्स्ट देव ले लो, है? फर्स्ट देव ने कोई का श्रृंगार किया था, है? वो आत्मा का अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है या नहीं कर रहा है? कौन किसका श्रृंगार कर रहा है? ब्रह्मा बाबा का श्रृंगार आदि में भी किया और अब अंत में भी कर रहा है। आदि में भी श्रृंगार किया, अंत में भी कर रहा है। अभी अंत में कैसे श्रृंगार कर रहा है? ज्ञान रत्नों से। ये जो ज्ञान रत्न है, जिसको ज्ञानामृत कहा जाता है, वो आदि से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक, अथवा जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था तब तक ज्ञान अमृत नहीं था। तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने का भी सवाल नहीं था। 76 के बाद ज्ञान रत्न है, ज्ञान का अमृत भी है। मुरली में बोला है, इस समय तुम बच्चे ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो है लेकिन अमृत का रूप नहीं धारण किया। क्यों? क्योंकि जिस समय मुरली ये बोली थी उस समय तक विचार सागर मंथन ज्ञान का नहीं हुआ था। और अब सबकी बुद्धि थोड़ी बहुत चलती है या नहीं चलती है? चलती है। विचार सागर मंथन चलता है। तो विचार सागर मंथन होने से रतन निकलते हैं। सागर में रतन भरे हुए हैं। सागर में कचड़ा भी भरा हुआ है। क्या कोई विरोधी लोग हैं जो कचड़े का आलोड़न कर रहे हैं? क्या ग्लानि की बातों का, बदबू फैलाने वाली बातों का आलोड़न करते हैं। तो सागर में से रतन निकालते हैं या कचड़ा निकालते हैं? वो कचड़े में ही डूब मरेंगे। विनाश के टाइम पर क्या होगा उनका असर? कि वो कचड़े में डूब मरेंगे। और तुम बच्चे क्या करते हो? हैं? ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों का आलोड़न करते हो तो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। ये जो ज्ञान रत्न है, एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। ये रत्न अभी तो ज्ञान रत्न है, सूक्ष्म बातें हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में स्थूल रत्न बन जाएंगे। इस समय जिसकी बुद्धि में बहुत विचार सागर मंथन चलता है, ज्ञान रत्नों से सुबह से शाम तक खेलता रहता है, 84 जन्मों में उसको क्या प्राप्ति होगी? छोटा साहूकार बनेगा या बड़ा साहूकार बनेगा? बड़ा साहूकार बनेगा।